नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है और अभी से नहीं हो रहा है। शुरुआत हुई थी तो लगा था कि थोड़ा बहुत तो कुछ है, लेकिन इतना उल्टा पुल्टा हो जाएगा ये समझ में नहीं आ रहा था। ये कोई सोच नहीं पा रहा था कि भाजपा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, ये एमआईएम और ये दोनों गठबंधन कर लेंगे, एक साथ आ जाएंगे, या भाजपा और कांग्रेस हाथ मिला लेगी। वो भाजपा जिसका नारा है कांग्रेस मुक्त भारत, प्रधानमंत्री नारा दिया, बाकी भाजपा के खुलेआम वो कहना है। और जिस भाजपा को कांग्रेस जो है और उसके बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री को पर्सनली भी, अमित शाह को, पूरी पार्टी को दिन रात जो कोसती है कांग्रेस, और जिस सत्ता में आने को कहती है कि वोट चोरी करके बना, पूरे चुनाव पे ही सवाल उठाती है, उसके साथ समझौता, आखिर ये कैसा हो सकता है? लेकिन ये हुआ है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, वजह क्या है, ये समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और अब जो देवेंद्र फडणवीस गुस्सा हो रहे हैं या कांग्रेस जो एक्शन ले रही है, वो पहले कहां थी? क्या मैसेज था कि ऐसा करो? ये देखना पड़ेगा। और मैं आपसे उसके पहले हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, ताकि नए जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट महत्वपूर्ण होते हैं और उससे नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं, नई जानकारी मिलती है और ज्यादा बेहतर करने की का हौसला भी मिलता है। तो दरअसल दो आया है वहां पे नगर निकाय, नगर परिषदों का मामला आया है, जिसमें एक अकोट है, अकोला जिले में है, और दूसरा अंबरनाथ ठाणे जिले में है। तो अकोट जो नगर परिषद है उसमें भाजपा ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से समझौता कर लिया और अकोट विकास मंच बनाया, अकोट विकास मंच नाम से एक बनाया। और इन दोनों ने जो है वो, इसमें शिवसेना के भी जो थे वो दोनों गुट, मतलब यूटीवी गुट वो भी आ गया इसमें, शिवसेना गुट आ गया दोनों, और दोनों एनसीपी गुट आ गया, और बाकी पार्टियां आ गई। और वहां पे जो माया धुले, वो भाजपा की जो नगर अध्यक्ष बन गई। यानी कि नगर अध्यक्ष भाजपा बनाने के लिए एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी से समझौता कर लिया। क्या ये सीट इतना महत्वपूर्ण था? एक नगर अध्यक्ष बनना ये इतना महत्वपूर्ण था? और वैसे ही अंबर नगर अगर परिषद का देखेंगे तो भाजपा और ने कांग्रेस और अजीत पवार गुट के साथ मिलकर के अंबरनाथ विकास आघाड़ी गठबंधन बनाया, और जो शिंदे की शिवसेना है, जो असली शिवसेना शिंदे कहते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा असली शिवसेना है वो, तो उसको बाहर कर दिया। और वहां पे तेजश्री करणजुले पाटिल जो हैं वो नगर अध्यक्ष बन गई। यानी कि जो नगर परिषद पे काबिज होने के लिए अपने विरोधियों से हाथ मिलाना, ये आखिर बात आई कहां से? तो इसमें भाई पूरा का पूरा जो इलेक्शन हो रहा था, जब शुरू हुआ था वहां पे पंचायतों का और नगर निकायों का इलेक्शन, और जिस ढंग से सब एक दूसरे के साथ समझौता कर रहे थे, गठबंधन कर रहे थे, जो एक दूसरे को लड़ रहे थे, तो उससे इसके संकेत मिले थे। ऐसा नहीं था भाई, जब ये उद्धव ठाकरे शिवसेना को भाजपा के गठबंधन से अलग करके और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना लिए, तो वो तो विचारधारा के बिल्कुल अलग विपरीत था। वो तो सेकुलर की बात करने लगे और भाजपा को कॉम्युनल बताने लगे। और उसी के बाद शिंदे जो गुट उनसे अलग हुआ, कहा कि असली शिवसेना हम है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की बात करते थे, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, और आप अलग हो गए। जो 2 दशक पहले ठाकरे भाई अलग अलग हो गए थे, अब एक आ गए। नगर निकायों के चुनाव में जो एनसीपी गुट है, दोनों, शरद पवार भी अजीत पवार भी, दोनों हाथ मिला रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं। तो बात यह है कि इतना घालमेल घौच-पौच ऊपर लेवल पे आपने कर दिया है कि नीचे क्या मैसेज जाए? मैसेज तो सभी पार्टियों के पास, भाजपा के लिए भी मैसेज वही है कि भाई हमारे लिए
एनसीपी भी अछूत नहीं है, हमारे लिए शिवसेना भी अछूत नहीं है, हम सबके साथ कर सकते हैं। भाई शिवसेना उद्धव ठाकरे भी वही चीज है। तो इतना जो घालमेल हुआ है वो मैसेज तो नीचे तक यही गया कि भाई आपको सत्ता में काबिज होना है और आप हो गए। भाई भाजपा के नीचे तक गया। अब शिंदे गुट जो है गुस्सा हुआ और कहा कि भाई ऐसा कैसे, अवसरवादी इस ढंग से कैसे कर सकते हैं। जो संजय राउत तो खैर तंज कसते हैं कि भाई सत्ता के लिए कुछ भी कर देगा। और देवेंद्र फडणवीस को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि भाई कार्रवाई की जाएगी, तो बहुत गलत बात है। तो भाई कार्रवाई तो आप कर लेंगे, लेकिन पहले जब ये हो रहा था तो ये मैसेज कहां से गया और क्या हुआ। अब कांग्रेस ने सुना है कि अंबरनाथ परिषद, नगर परिषद में जो अंबरनाथ जो है वहां पे जो भी उनके पदाधिकारी थे संगठन के, वो सबको पूरा पूरा भंग कर दिया है, पदाधिकारियों को हटा दिया है, सब पे एक्शन लिया है। कि ऐसा कैसे कर सकते हो कि कांग्रेस और भाजपा साथ हो जाए। तो कांग्रेस भी नाराज हो गई है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। ओवैसी ने अभी तक कुछ किया है, नहीं पता चला है कि ओवैसी ने सचमुच में कोई एक्शन लिया है कि अपने ऊपर कि भाजपा से कैसे हाथ मिला सकते हो। वैसे ओवैसी बहुत चालाक है, वो शायद एक्शन न ले कि ठीक है हमारी स्वीकारता बढ़ रही है कि देखो भाजपा भी हमारे साथ आ रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा है उससे निश्चित रूप से है कि भाजपा में ये बात अंदर तक पची नहीं है। ये फैसला लोकल स्तर पे गया है और इसलिए गया कि पिछले 5 साल में पूरी पॉलिटिक्स का ऐसा घालमेल हुआ है कि कौन किसके साथ है, कौन किसका विरोधी है, ये वहां पे क्लियर ही नहीं है महाराष्ट्र में। जब आपके विरोधी, आपके समर्थक कुछ क्लियर ही नहीं है तो नीचे वाले तो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर एनसीपी के साथ मिल करके और देवेंद्र फडणवीस जो हैं अजीत पवार के साथ मिल करके और अगर मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं, भले उसको शरद पवार का समर्थन नहीं हो और बाद में तुरंत सरकार वो गिर जाए, तो नीचे वाले अगर करते हैं तो क्या गलत है। बात वही है कि आप करें तो बहुत बड़ा जो है आप मास्टर स्ट्रोक, और दूसरा किया तो उसने पार्टी के लिए कुआ खुद नहीं होना चाहिए। लेकिन बात फिर वही है कि जो मैसेज दिया गया है वो नीचे तक पहुंचा है और उसी के तहत ये किया जा रहा है। लोगों को है कि भाई किसी तरह से अगर नगर अध्यक्ष बनना है तो बन गए, चाहे जिसकी पार्टी का समर्थन है। मैं तो भाजपा का हूं, मेरा जो है वो विचारधारा उसकी है, मैं काम भाजपा के लिए करूंगा, नगर अध्यक्ष बन के ही करूंगा या करूंगी, जो भी महिला हो पुरुष हो। तो ये जो चीज महाराष्ट्र में दिख रही है घालमेल पॉलिटिक्स की, वो मतलब अजीब है, देखने लायक है। कौन किसके खिलाफ है, कौन किसके साथ है, कल कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके खिलाफ जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। शिंदे जो हैं वो एकनाथ शिंदे किसी दिन नाराज होते हैं कि हमें ये नहीं पसंद है, तो कभी अजीत पवार कहते हैं कि ये हो रहा है, कभी आता है कि भाई शरद पवार और अजीत पवार एक हो रहे हैं, यानी कि शरद पवार भी महायुति सरकार का एक हिस्सा हो जाएंगे। वो ऐसी तमाम चीजें चल रही हैं कि जिसपे मतलब कुछ भी वहां संभव है। मैं एक लाइन में यही कहूं कि कुछ भी वहां संभव है, उसमें आप आश्चर्य मत कीजिएगा। जो एक्शन होगा वो देखेंगे और हम आपको बताएंगे भी। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।